हाय फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम हाइपरबोला की ट्रिक्स को डिस्कस करेंगे फॉर एनडीए एग्जाम। इस लेक्चर के नोट्स आपको exam.com/13063 पे मिलेंगे। अगर आपको लगता है कि हमने सारा सिलेबस नहीं किया है तो गलत है। एनडीए के एग्जाम में सिलेबस हाइपरबोला, पैराबोला, इलिप्स, सर्किल इन सब का बहुत लिमिटेड है। तो जो जो चीजें हम पढ़ा रहे हैं उनसे हम आपको प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे, एक्सेप्ट ए फ्यू जो हम आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ देंगे, बट वो भी सिमिलर क्वेश्चन होंगे इस वजह से। नाउ पहले हम जरा समझ लें, दोबारा से एक बार रिवाइज कर लें वेरियस टर्म्स रिलेटेड टू पैराबोला। तो ये आपके वाले लेक्चर की कॉपी है, इस पे यहाँ क्लिक करेंगे तो हमारी एक ये बढ़िया सी इमेज निकल के आ जाएगी, जिससे कि हमें समझने में बहुत ज्यादा आसानी है। अब हम इसमें हम क्या करेंगे, हम कहीं भी पैराबोला की डेफिनेशन से शुरू करेंगे। तो वो हमारी डेफिनेशन क्या होती है कि पी एस डैश माइनस पी एस, ये हमारा हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो इस वाली ब्रांच के लिए तो ये वाला निकल के आया। अगर इस पे लेंगे तो कोई पॉइंट है तो वो पी एस माइनस पी एस डैश, इस वाले के लिए ये वाला डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट रहेगा, तो ये वाली ब्रांच आ जाएगी। तो ये जो दो पॉइंट्स हैं जिनके जिनसे डिस्टेंस के डिफरेंस हमारा कांस्टेंट रहता है, वो पॉइंट्स जो है उनको हम क्या बोलते हैं, दे आर आवर फोसाई। तो इनके कोऑर्डिनेट्स, अब हम पहले दोनों फोसाई कर लिए, अब हम एक एक करके टर्म्स चल रहे हैं। तो फोसाई तो पैराबोला की डेफिनेशन से आ गए हमारे। अब हमने क्या किया कि इन दोनों फोसाई को ज्वाइन करके मिडिल पॉइंट ले लिया, और वो जो मिडिल पॉइंट है ये हमारा सेंटर हो गया। तो अब हमारा सेंटर की डेफिनेशन क्या आ गई, सेंटर की डेफिनेशन हमारी आ गई कि मिडिल पॉइंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द टू फोसाई। तो ये हमारा सेंटर हो गया। अब हमारा जो वर्टेक्स है उसके कोऑर्डिनेट इसमें और एलिप्स में ये सेम ही रहते हैं। ये सब चीजें इसकी और उसकी सेम ही है इन टर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन। इनकी वैल्यूज डिफरेंट होंगी, रिलेशनशिप हमारी सेम है। तो ये क्या है कि ए जीरो, उसमें भी हमारे जो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट थे ए जी प्लस माइनस ए जीरो थे, इसमें भी हमारे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट प्लस माइनस ए जीरो है। तो वर्टेक्स हमारा अब कहाँ से आया, हमने ये वाली लाइन खींच दी जो दोनों हमारे फोसाई को ज्वाइन कर रही है। तो ये लाइन जहां जहां हाइपरबोला को मिल रही है वो हमारे वर्टिसेस हैं। तो वर्टिसेस की जो डेफिनेशन है वो ये है, वैल्यू इनकी प्लस माइनस ए जीरो है। फोसाई अगर हम इसमें जो है एक ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस और बता देते हैं। तो जो हमारी लाइन जो है दोनों फोसाई को ज्वाइन कर रही है वो ट्रांसवर्स एक्सिस है, और जो सेंटर से इस लाइन के जो परपेंडिकुलर लाइन जा रही है वो हमारी कॉन्जुगेट एक्सिस है। तो जो ट्रांसवर्स एक्सिस को हम नॉर्मली एक्स एक्सिस ले लेते हैं और कॉन्जुगेट एक्सिस को हम वाई एक्सिस ले लेते हैं। पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट इसके ए सेक थीटा और बी टेन थीटा होते हैं। जो हमारा इलिप्स था उसमें पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स हमारे ए कॉस थीटा और बी साइन थीटा थे। यहाँ पर हमारे कोऑर्डिनेट्स ए सेक थीटा और बी टेन थीटा होते हैं। ये हमारी कॉन्जुगेट एक्सिस हो गई। ये इसका कॉन्जुगेट है हाइपरबोला हो गया, जिसकी वैल्यू अगर हमारा ओरिजिनल हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, उसमें एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ये हमारा कॉन्जुगेट आपका हाइपरबोला हो गया इस हाइपरबोला का। तो अब हमारे वो देख लेते हैं डिस्टेंस जो है। तो ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ, ट्रांसवर्स एक्सिस इज नॉट द फुल दिस थिंग एक्सिस, इसका पूरे वाले का नाम है हमारा फोकल एक्सिस। ट्रांसफर एक्सिस एज द केस वाज इन इलिप्स, जिसमें हमने मेजर एक्सिस आपको बताया था कि इट इज द लाइन सेगमेंट, जो हमारी इस एक्सिस का वो पार्ट जो दोनों वर्टिसेस के बीच में है वो हमारा इलिप्स में मेजर एक्सिस था। इसमें जो ट्रांसवर्स एक्सिस है उसकी लेंथ हमारी 2a है।
और इसी तरह से हमारी जो कॉन्जुगेट एक्सिस है उसकी लेंथ हमारी 2b है। हमारे जो डायरेक्ट्रिसेस थी वो दोनों में सेम ही है, उसमें भी हमारी x इज इक्वल टू a प्लस माइनस ए ई थी, इसमें भी हमारी डायरेक्ट्रिसेस जो है प्लस माइनस ए अपॉन ई है। ये प्लस एक्स इज इक्वल टू प्लस ए अपॉन ई और ये एक्स इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन ई। अब इसमें भी हमारा ऑर्डिनेट वही है कि इसके परपेंडिकुलर जो कॉर्ड है वो सब डबल ऑर्डिनेट्स हैं, और जो डबल ऑर्डिनेट आपका फोकस से पास होके जाए वो हमारा लेटेस्ट सेक्टम है। इसके भी कोऑर्डिनेट हमारे जो हैं पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमिटी ऑफ कोऑर्डिनेट जो इलिप्स के केस में थे वही है प्लस माइनस ए ई कॉमा प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए, और लेटेस्ट सेक्टम की लेंथ हमारी 2b स्क्वायर अपॉन ए है। तो ये हमने एक बार क्विकली टर्म्स को रिवाइज करा दिया क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अगर जब तक हमको टर्म्स अच्छी पकड़ नहीं होगी, हमने रिवीजन लेक्चर में भी बताया, यहाँ पे भी बताया, जितनी बार बता लें उतना कम है, जिससे कि आपके दिमाग में ये बात बिल्कुल बैठ ही जाए। डायामीटर हमारा कोई भी जो हमारा ओ से जो सेंटर है उससे पास होने वाली कोई भी लाइन जो इन दोनों को टच करे वो हमारा डायामीटर है। यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस हमारा डायामीटर कहलाता है। एक ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर क्वेश्चन में आ जाता है कि 3-4 क्वेश्चन थे इलिप्स में, तो यहाँ पे भी हम बता देते हैं कि जो डिफरेंस ऑफ ए पॉइंट है विद द टू फोसाइज, डिफरेंस बिटवीन द फोकल लेंथ जो है वो हमारा 2a इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस होता है। वो किस तरह से आया, एसपी हमारा ex1 प्लस ए हो गया, ये हमारा माइनस ex1 माइनस ए हो गया, तो ये डिस्टेंस 2a होता है। इसका मेथड हमने आपको कैलकुलेट करने का एलिप्स में समझाया था, सिमिलर मेथड है, लेकिन ये चीज जरूर ध्यान में रख लीजिएगा। अब इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम हमारी है इसेंट्रिसिटी निकालनी है इस हाइपरबोला की। तो x16 एक्स स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो यहाँ तो डिवाइड करने के लिए कुछ है नहीं, तो हम इसको इस तरह से तो हैंडल कर नहीं सकते हैं। तो हम इस केस में क्या करें कि 16 को हम 1/16 लिख सकते हैं, 1/1/16। तो ये हमारा क्या हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन 1/116, और ये हो गया माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1/9। तो ये दोनों वैल्यू हो गई ना, अब हमारी जो है राइट फॉर्म में इक्वेशन आ गई। तो ये हमारा जो राइट फॉर्म की इक्वेशन आई, तो हमारा a कितना हो गया, 1/4 हो गया, b हमारा कितना हो गया, 1/3 हो गया। तो इससे हमने e निकाल लिया, e स्क्वायर इसके केस में हमारा कितना हो गया, 1 स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये हमारा 5/4 आ गया। तो ये हमारा ठीक है, क्योंकि हमारा e जो है हाइपरबोला के केस में एक से ज्यादा होता है, तो हमारा डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। अब ये दिया हुआ है कि ये देखिए इसमें हर एक में इसी तरह से क्वेश्चंस दिए रहते हैं कि 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये नहीं है कि आपको उसी वाले में पहली बार ये चीज मिली, इसको भी हम एक्स स्क्वायर अपॉन 1/4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1/9 इज इक्वल टू 1 लिख लेते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, फिर हम वही बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस ई स्क्वायर वाला फार्मूला लगा देंगे, तो हमारी e की वैल्यू निकल जाएगी, a की वैल्यू पता है, तो प्लस माइनस ए ई हमारा हो जाएगा, या हमें चेक करना पड़ेगा अभी कि इसमें कौन सा वाला हमारा बड़ा है, क्योंकि जैसे हमने हाइपर एलिप्स के केस में बताया था, आपको बहुत ध्यान रखना है हाइपरबोला में भी ये स्टैंडर्ड हाइपरबोला है या कॉन्जुगेट हाइपरबोला है। चलिए इसको देख लेते हैं, वही हमने किया 1/4 और 1/9 इस तरह से करके लिख लिया। हमारा a स्क्वायर 1/4 आ गया और b स्क्वायर 1/9 आ गया, तो a हमारा हाफ हो गया, b हमारा 1/9 हो गया। तो ये हमारा इसका मतलब कि ये बिल्कुल ठीक वाला वो है, क्योंकि a इज ग्रेटर देन b। तो हमारा फोसाई ऑफ द हाइपरबोला प्लस माइनस a ही हो गए, और हमारी वो इक्वेशन लगेगी b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। तो ये हमने e की वैल्यू इससे निकाल के इसमें रख दी और हमारा आंसर इससे
आ गया प्लस माइनस √13/6, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व विद इट्स कॉन्जुगेट एक्सिस। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि भाई कॉन्जुगेट एक्सिस, ये अगर हमारे कर्व है तो कॉन्जुगेट एक्सिस तो ये है, तो कॉन्जुगेट एक्सिस तो इसको कहीं कट करती नहीं है, तो इसका आंसर सीधा सीधा डी हो गया कि नो सच पॉइंट एग्जिस्ट। तो ये हमारा आंसर इसका बिल्कुल सीधा आ गया कि इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं इसमें, ये तो कॉन्सेप्चुअली हम इसको निकाल सकते हैं, नो सच पॉइंट एग्जिस्ट, हमें ये बात तो डायग्राम से ही ऑब्वियस है। अब हम वेरियस टर्म्स की स्टडी कर लेते हैं। तो हम टर्म्स जो स्टडी करेंगे वो कॉन्जुगेट हाइपरबोला और नॉर्मल हाइपरबोला दोनों के कर लेते हैं, जिससे कि दोनों हमारे एक साथ कवर हो जाएं। चलिए ठीक है, इसको हमने कवर किया तो हमारा क्या आया कि भाई नॉर्मल हाइपरबोला x² माइनस y² b² इज इक्वल टू 1 होता है। इसमें ये -x² प्लस y² इज इक्वल टू 1 होता है, इसको इस फॉर्म में लिखा जाता है। अब हमने रूल क्या बताया था कि इसके पॉइंट से ये वाले हम कैसे निकालते हैं, जो इलिप्स का रूल था वही यहाँ लगेगा कि हम x और y को इंटरचेंज कर देंगे, एक रूल हो गया। a और b को इंटरचेंज कर देंगे, और अगर कहीं हमारे कोऑर्डिनेट्स दिए हैं x y तो उनको हम y x कर देंगे। ये 3 रूल होते हैं, इससे सारे ये ड्राइव कर सकते हैं। अब लेंथ ऑफ ये देखिए कि इसकी अधिकतर जो वैल्यूज हैं वो हमारी जो इलिप्स में है उन्हीं वैल्यूज से सेम है। तो जैसे सेंटर इलिप्स में भी 0 0 था, इसमें भी 0 0 है, तो 0 0 को रिवर्स करेंगे तो 0 0 ही रहेगा, और ये वाले का कोई इस पे फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो इसका सेंटर भी 0 0 हो गया। ट्रांसवर्स एक्सिस इलिप्स की भी 2a थी हमारी, उसमें इसका नाम मेजर एक्सिस था, वही हमारी ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ है। और कॉन्जुगेट हाइपरबोला के केस में ये 2b हो जाएगी, क्योंकि हम a को b से रिप्लेस कर देंगे। कॉन्जुगेट एक्सिस जो है वो इलिप्स में माइनर एक्सिस थी, उसकी लेंथ 2b थी, और कॉन्जुगेट हाइपरबोला में ये 2a हो जाएगी। सिमिलरली फोसाई प्लस माइनस ae, 0 थे, तो ये इंटरचेंज होंगे, तो 0, प्लस माइनस ae, और फिर a की जगह हम b कर देंगे, तो 0, प्लस माइनस be आ गए हमारा। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसिस क्या है हमारी, x इज इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन e, तो हमारे कॉन्जुगेट की क्या होगी, x की जगह y रख दिया, a की जगह b रख दिया, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस b अपॉन e हो गई। e इज इक्वल टू रूट ऑफ a² प्लस b² अपॉन a², तो इस वाले केस में e इज इक्वल टू ये a और b को रिप्लेस करेंगे तो न्यूमरेटर तो हमारा सेम रहेगा, अपॉन b² हो जाएगा हमारा। लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम इस केस में 2b² अपॉन a है, और तो इस केस में 2a² हम अपॉन b हो जाएगा। पैरामीट्रिक में हमने बताया था कि केवल a और b इंटरचेंज होते हैं, सेक थीटा और टेन थीटा नहीं चेंज होते हैं। कोऑर्डिनेट ये वाला रूल जो है इसमें नहीं लगता है, ये हमने इलिप्स में बताया था। सेम थिंग विद द पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स ऑफ हाइपरबोला, a सेक थीटा और b टेन थीटा होते हैं, और b सेक थीटा और a टेन थीटा होते हैं इसके, ना कि b टेन थीटा और एक सेक थीटा। तो ये हमारे पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स आ गए। जो फोकल रेडियाई हैं वो हमारे ex1 माइनस a और ex प्लस 1 प्लस a है, तो इनका जो डिफरेंस है वो हमारा 2a हो गया। इसमें हमारा जो डिफरेंस है वो 2b हो गया। तो हमने देख लिया कौन सा वाला हाइपरबोला है, और फिर हम उसको उसी हिसाब से जो है फोकल रेडियाई का जो डिफरेंस है वो हम बता देंगे कि 2a है या 2b है। तो ये पॉइंट्स हो गए। अब हमारे तो डिफरेंस इसमें 2a है और इसमें हमारा डिफरेंस 2b है। अब हमारा नेक्स्ट इसमें टेंजेंट एट द वर्टिसेस, इसमें x इज इक्वल टू प्लस माइनस a है, क्योंकि जो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट हैं वो हमारे प्लस माइनस a है, तो उस पर जो हमारी टेंजेंट होगी वो वर्टिकल हो गई ना ट्रांसवर्स एक्सिस के,
हमारे, तो ये हमारे x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए हो गए, और सिमिलरली x की जगह y और a की जगह b रख के हमारे इस केस में कॉन्जुगेट हाइपरबोला केस में ये y इज इक्वल टू प्लस माइनस b हो गया। तो इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, इसमें हमारी x एक्सिस होती है, इसमें y एक्सिस होती है, और इक्वेशंस ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, इसमें y एक्सिस होती है, इसमें हमारी x एक्सिस होती है। तो आपको केवल एक सेट याद रखना है और बाकी हम इससे निकाल देंगे। केवल जो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट वाले केस में ये वाला रूल नहीं लगता है, बाकी रूल्स लगते हैं। तो हाँ, ये देखिए कितने इजीली हमने ये आपके सारे पॉइंट्स कवर कर लिए यहाँ पे। अब इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। ये हमारी प्रॉब्लम्स हैं इससे रिलेटेड, चलिए इनको कर लेते हैं। तो इस प्रॉब्लम में हमारा क्या दिया हुआ है कि हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पासिस थ्रू द पॉइंट। तो ये इस पॉइंट से होके जा रहा है, ठीक है, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। एंड लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ इट्स लेटेस्ट रेक्टम इज 4/3। तो हमारी लेंथ कुछ भी हो सकती है, 2b स्क्वायर अपॉन ए भी हो सकती है, 2a स्क्वायर अपॉन बी भी हो सकती है, कॉन्जुगेट की एक्सिस की लेंथ भी 2a या 2b हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि ये हमारा कौन सा वाला पैराबोला है। तो हम इसको चेक कर लेते हैं कि भाई अगर ये दिया हुआ है इस पॉइंट से होके जा रहा है तो इसकी वैल्यू इसमें रख दी हमने। पहला काम तो यही करा हमने। तो ये हमारा करके ए स्क्वायर और बी स्क्वायर ये आ गया। तो इसमें एक हमें इससे क्या पता चल रहा है कि 45 अपॉन ए स्क्वायर 45 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आ गया। तो इससे हमारा क्या निकल के आया, 2b स्क्वायर अपॉन ए की वैल्यू 4/3। तो हमारी कैलकुलेशन आ गई 6b स्क्वायर इज इक्वल टू 4a। तो a की वैल्यू आ गई 6b स्क्वायर अपॉन 4। इसको हमने इसमें रख दिया तो हमारी b की वैल्यू आ जाएगी। ये रख के हमारी वैल्यू क्या आई, b की वैल्यू हमारी क्या निकल के आई, ये इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक। और इसको थोड़ा सॉल्व किया तो हमारी वैल्यू इसमें क्या निकल के आ गई, 24 ये निकल के आया। इसको सॉल्व किया तो हमारी वैल्यू जो है b इज इक्वल टू 2 आ गई। b इज इक्वल टू 2 आ गया तो हमारा a की वैल्यू निकल के आ गई इस वाले फार्मूले से। तो अगर हमें b और a, हमारा a कितना निकल के आया, a हमारा हमें निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन हमें निकाल के एग्जाम में देखना पड़ेगा कि a या b में से ये हमारा पहले कौन सा वाला हाइपरबोला है। तो इसमें हमने शॉर्टकट लगा दिया है क्योंकि हमें पता है कि ये हमारा नॉर्मल हाइपरबोला है। तो हमने 2b इसकी लेंथ लिख दी 4। अब इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हमारा ये है कि इफ द इसेंट्रिसिटी एंड लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ ए हाइपरबोला आर √13/3 एंड 10/3 यूनिट्स रेस्पेक्टिवली, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। तो इसमें तो जब तक हम मानेंगे नहीं कि भाई ये हमारा स्टैंडर्ड हाइपरबोला है या कॉन्जुगेट हाइपरबोला है, उनमें से एक नहीं चुनेंगे तो हमारी गाड़ी नहीं बढ़ेगी। अगर हमें चुनना होता है तो हम डिफॉल्ट में स्टैंडर्ड हाइपरबोला लेते हैं। तो इसेंट्रिसिटी हमारी कितनी है, √13/3। तो ठीक है, ई हमारा √13/3 हो गया। और हमारी जो है इस केस में लेटेस्ट रेक्टम क्या है, 10/3। तो 2b स्क्वायर अपॉन ए की वैल्यू जो है वो 10/3 हो गई। तो इन दोनों की हेल्प से हमने e और इससे तो b हमारी ये वाली रिलेशन आ गई। तो b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर वाला फार्मूला जब हम लगाएंगे तो हमारा ई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर -1, क्योंकि ये हाइपरबोला है। तो हम जब ये लगाएंगे तो हमारा क्या वो आ जाएगा, ये हमारी वैल्यूज पुट कर दी तो हमारी ए स्क्वायर की ए की इक्वेशन आ गई, ए कैन नॉट बी 0। तो ए की वैल्यू हमारी इससे निकल के आ गई हमारी 15/4। तो ए की वैल्यू हमारी अगर निकल के आ गई तो ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ हमारी कितनी हो गई, 2 × a। 2a होती है हमारी ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 15/2। अब हमारे क्वेश्चंस जो है वो है कि हमें हाइपरबोला की इक्वेशन निकालनी है और टर्म्स दिए हुए 1 और 2 और 3 टर्म्स।
तो इक्वेशन निकालने के लिए हमें फाइनली a एंड b निकालने हैं। तो जो भी हमें वैल्यूज दी हुई हैं उनसे हम a और b की वैल्यू निकाल लें तो हमारा काम इसमें हो जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन में हम चलिए प्रोसीड करते हैं कि हमारी इसेंट्रिसिटी दी हुई है, e दिया हुआ है, और हमारी दूसरी वैल्यू क्या दी है, लेटस्ट रेक्टम दिया हुआ है। तो लेटस्ट रेक्टम हम मान के चलेंगे कि 2b² a है, कहीं तो शुरुआत करनी है हमको। तो इसमें हमने 2b² माना, तो हमारा b² क्या आ गया, इसमें b² 4a, ये रिलेशन आ गया। अब हमने ये वैल्यू अपने स्टैंडर्ड इक्वेशन में रख दी कि b² a² e² -1 हाइपरबोला में तो ये इक्वेशन होती है ना। तो इसको हमने e के और b² की वैल्यू रख दी, तो हमारी a² और एक रिलेशनशिप आ गई, उससे हमारा a की वैल्यू 5 आई, b की वैल्यू √2 आई, 20 आई। तो हमारी इक्वेशन क्या हो गई, x² 25 - y² 1। तो ये क्वेश्चन हमारा देखिए बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड था। अब ये 2009 का क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ है कि इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला निकालनी है जिसकी इसेंट्रिसिटी 3/2 है। चलिए e 3/2 है, फोसाई हमारे ±2 0 है, तो a e की वैल्यू हमारी 2 हो गई। तो इन दोनों से हमें अगर हम क्या कहते हैं a और b की वैल्यू निकाल लेंगे, उससे हम हाइपरबोला की इक्वेशन निकाल लेंगे और k की वैल्यू उससे कंपेयर करके निकल आएगी। चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो पहले हमारा 5x² - 4y² k² है, k² से हम डिवाइड कर दिया तो ये आ गया। तो हमने a हमारा k/√5 हो गया, b हमारा k/2 हो गया। अब हम इसको इधर से भी शुरू कर सकते हैं, दूसरी साइड से भी शुरू कर सकते हैं। a e की वैल्यू हमारी 2 दी हुई है और हमारा जो है e की वैल्यू 3/2 दी हुई है। तो ये हमारा e की वैल्यू हमारी 3/2 दी हुई है और a की वैल्यू 2 दी हुई है। तो हमने इसमें दोनों की वैल्यू a और a की वैल्यू हमने इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी और e की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो हमारा आंसर k की वैल्यू निकल के आ गई। हम दूसरे तरह से भी करते तो भी ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। ठीक है भाई, 0 ± √10। तो इस वाले केस में हमारा ये क्या दिया हुआ है, b e की वैल्यू हमारी √10 दी हुई है और पास हो रहा है इससे। तो अब हमारी इक्वेशन क्या है होगी, जो फर्स्ट इक्वेशन वो लिखेंगे वो क्या होगी, -x² + y² + b² 1। चलिए वो हमने लिख दी इक्वेशन जो है इसकी। तो हमारी इक्वेशन क्या आ गई इस केस में, तो हम यहां से शुरू हुए, y² -x² + y² + b² 1। तो हमारी ये वाले फॉर्म की है, तो b e हमारा √10 हो गया, a², अब इसमें b पे वैसे हमारा होता है b² a² e ब्रैकेट e² -1। इसके केस में हो गया a² b² e² -1। तो b² e² -b², b की वैल्यू हमने इसमें यहाँ पर रख दी। तो हमारी वैल्यूज निकल के आ गई, ये 10 - b² की वैल्यू आ गई b² e² -b²। तो हमारा इस केस में क्या हो गया, y² b² -x² तो a² की जगह हमने क्या रख दिया, 10 - b², क्योंकि b² e² की वैल्यू √10 है। तो ये हमारा 10 - b² हो गया। फिर ये हमने दोनों की वैल्यू यहाँ पे रख दी। अब हमारी एक एडिशनल कंडीशन दी हुई है, 2 और 3 से ये पास हो रही है, 2 और 3 से पास हो रही है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो इस वाली इक्वेशन से हमारी एक b² की क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, उससे सॉल्व करके हमारी b² की वैल्यू 18 और 5 आ गई। तो बट व्हेन b² 18, तो हमारा a² क्या हुआ, -8। वो तो पॉसिबल नहीं है, तो b² हमारा 5 ही हो सकता है। अब इस क्वेश्चन में ऑप्शंस क्या दिए हुए थे हमारे, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, क्योंकि इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो हमने कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी और अदर सोर्सेज से लेके आपकी प्रैक्टिस के लिए इसमें डाल दिए हैं।
अब हमारा कुछ यही एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ हाइपरबोला, जिसको इसमें एलिप्स वाले केस में 5-5 क्वेश्चन इस टॉपिक पे थे कि भाई सम ऑफ द फोकल डिस्टेंस हमारा कितना होगा, तो उसमें 2a होता है, या लेंथ इज इक्वल टू ट्रांसवर्स एक्सिस की इसके बराबर होता है, और इसेंट्रिसिटी ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हमारी √2 होती है। और इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला तब होता है जबकि असिम्प्टोट्स जो है हमारे हाइपरबोला के, उनके बीच में एंगल 90 डिग्री है। तो उसकी ये वाले इसके ऊपर अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। इस पे भी, इन दो कॉन्सेप्ट्स पे भी कई क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। तो व्हाट इज द इसेंट्रिसिटी ऑफ ए रेगुलर हाइपरबोला, ये तो हमें याद है √2 होती है, तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस ऑफ फोकल डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन ए हाइपरबोला। तो इसमें हमारी क्या होगा, ट्रांसवर्स एक्सिस होगा, क्योंकि यही हमने आपको थ्योरी में अभी बताया है। इस पॉइंट पे हर साल एनडीए में एक आध क्वेश्चन इलिप्स या हाइपरबोला में आ जाता है, तो इसे याद रखना बहुत जरूरी है। इसका प्रूफ हमने आपको दिया हुआ है थ्योरी में, और इलिप्स में हमने आपको करके भी बताया है। ये 2007 का क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है कि इफ द फोसाई ऑफ द कोनिक्स, ये इलिप्स हो गया, इसके और इस वाले हाइपरबोला के हमारे फोसाई कोइंसाइड करते हैं, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। तो भाई इस वाले के फोसाई निकाल लीजिए, इस वाले का फोसाई निकाल लीजिए, दोनों को इक्वल कर दीजिए, आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो इस वाले का फोसाई कैसे निकलेगा, हमारे को ए ई की, इसका फोसाई क्या होगा, ए ई होगा। हम मान के, अगर नहीं कुछ दिया हुआ है और हमें शुरू करना है, तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म से ही मान के चलते हैं। हम दूसरा वाला केस नहीं लेते हैं जिसमें हमारा एलिप्स जो है वर्टिकल है। तो अब इस वाले केस में हमारा क्या होगा कि ए, हमें ई की वैल्यू निकालनी है। बी स्क्वायर हमारा 7 दे रखा है, ये हमारा ए स्क्वायर ए ही है, तो हमने बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर ये वाले फार्मूले में वैल्यू रख के, एक तो इसकी ई की वैल्यू ऊपर एलिप्स की निकाल ली, तो हमारी इसेंट्रिसिटी इतनी आई, और ए से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारी जो है एलिप्स के फोसाई ये आ गए। तो यही हमारे उसके होंगे, तो इसके लिए भी ए ई की वैल्यू इतनी होगी। तो इस वाले में देख लेते हैं, ये 1/25 बिल्कुल इनका स्टैंडर्ड मेथड है कि राइट में 1 नहीं होता, तो इसको 25 हम राइट साइड में लेके जाएंगे, तो हमारा इक्वेशन इसकी जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में ये वाली आ गई हमारी। इसकी इक्वेशन x² /144/25 माइनस y² /81/25। अब तक हमने इस तरह के कई क्वेश्चन कर लिए हैं जिसमें यहाँ पर वैल्यू 1/समथिंग करके हमने लिखी है, तो अब हमें कोई डिफिकल्टी इस तरह के क्वेश्चन में नहीं होनी चाहिए। चलिए ये हो गया, तो ए की वैल्यू पता चल गई, बी की वैल्यू पता चल गई, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। तो इसेंट्रिसिटी हमने इससे निकाल, तो इसकी वाले की इसेंट्रिसिटी हमारी कितनी आ गई, 1 प्लस b² /a², तो ये हमारी वैल्यू आ गई √25 225/144, तो ये हमारा क्या है 15, इसका अंडर रूट हो गया, इसका 12 हो गया, तो 15/12 आ गया। नाउ ये दिस वो दोनों की इसेंट्रिसिटी हमारा ए ई की वैल्यू दोनों की सेम है, फोसाई सेम ही है, तो 15/12 को जब हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे ए की वैल्यू से, विच इन दिस केस इज 12/5, तो यही वैल्यू हमारी जो ये क्या वैल्यू है +-3 = 0, तो उस वाले का जो फोसाई था उसकी वैल्यू से इक्वेट कर देंगे, तो हमारी सॉल्व करके ए की वैल्यू हमारी इस केस में कितनी आ गई, हमारी ए की वैल्यू 4 आ गई। तो ये भी एकदम सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशन ज्यादा थी। तो विद दिस वी कंक्लूड आवर लेक्चर ऑफ ट्रिक्स फॉर हाइपरबोला फॉर एनडीए। यहाँ पे ऑफ गलत टाइप हो गया है, तो ट्रिक्स ऑफ हाइपरबोला फॉर एनडीए, ये हमारा लेक्चर यहाँ पे हम कंक्लूड करते हैं। देखिए हमने प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चन कर लिए, और हमारे को जितनी हमने थ्योरी पढ़ाई थी उतनी ही नॉलेज से हमारे सारे क्वेश्चन हो गए। थैंक यू।